नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से कामयाब क्यों हो जाते हैं, जबकि दूसरे जो शायद ज्यादा टैलेंटेड हैं वो पीछे रह जाते हैं। आज हम इसी छुपे हुए राज को एक कहानी से समझेंगे। ये कहानी है टैलेंट पर अनुशासन की जीत की, और यकीन मानिए ये सोचने पर मजबूर कर देगी। अभी तो बहुत वक्त है। ये लाइन हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर कही है ना? बस यही वो एक छोटी सी सोच है जो टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन की दुनिया का दरवाजा खोल देती है, और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। चलिए मिलते हैं रोहन से। रोहन एक बिल्कुल आइडियल स्टूडेंट था, होशियार, टैलेंटेड, और उसका एक बड़ा सपना था डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने का। उसमें वो सारी खूबियां थी जो कामयाबी के लिए जरूरी मानी जाती हैं, सिवाय एक चीज के, एक ऐसी कमी जो उसकी सारी काबिलियत पर भारी पड़ने वाली थी। और यहीं पर था रोहन का असली स्ट्रगल। देखिए, एक तरफ तो उसका दिमाग बहुत तेज था, लेकिन दूसरी तरफ अनुशासन की भारी कमी थी। जब भी वो पढ़ने बैठता, उसका ध्यान कभी फोन की नोटिफिकेशन पर, कभी सोशल मीडिया पर, तो कभी बस यूं ही ख्यालों में भटक जाता था। उसे लगता था कि वो इतना स्मार्ट है कि आखिरी वक्त में सब कर लेगा। और फिर वो दिन आया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। स्कूल की सबसे जरूरी स्कॉलरशिप परीक्षा का रिजल्ट आया, और नतीजा, रोहन फेल हो गया था। सबसे बड़ा झटका यह था कि जिन स्टूडेंट्स को वो कभी अपने बराबर का भी नहीं समझता था, वो सब सिर्फ अपने अनुशासन और मेहनत के दम पर पास हो गए थे। उस शाम जब वो अपनी नाकामी के साथ अकेला बैठा था, रोहन को एक कड़वा सच समझ आया। उसकी होशियारी, उसका टैलेंट सब बेकार था, क्योंकि असली ताकत सिर्फ टैलेंट में नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देने वाले अनुशासन में होती है, और वो उसके पास था ही नहीं। इस एहसास के बाद रोहन ने मदद लेने का फैसला किया। वो अपने एक अनुभवी आर्ट टीचर प्रभाकर सर के पास गया। प्रभाकर सर न सिर्फ पेंटिंग सिखाते थे, बल्कि स्टूडेंट्स को फोकस करना भी सिखाते थे। प्रभाकर सर बस मुस्कुराए, और उन्होंने रोहन को अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताया। उन्होंने कहा, रोहन, मन को वश में करना एक कला है। बस इसी एक वाक्य ने रोहन के लिए एक नए सफर की शुरुआत कर दी। प्रभाकर सर ने रोहन को कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने उसे एक बहुत ही आसान सा काम दिया। एक सफेद कैनवस पर एक छोटा सा लाल डॉट, और टास्क ये था कि अगले 10 मिनट तक बिना नजर हटाए सिर्फ उस डॉट पर ध्यान लगाना है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन क्या रोहन ये कर पाया? नहीं। कुछ ही मिनटों में उसका ध्यान भटक गया। कभी उसे पंखे की आवाज परेशान करने लगी, तो कभी खिड़की के बाहर का नजारा। वो उस छोटे से काम में भी फेल हो गया। जब रोहन उस काम में नाकाम रहा, तब प्रभाकर सर ने उसे समझाया कि उसकी असली प्रॉब्लम क्या है, और फिर उन्होंने उसे दिमागी अनुशासन बनाने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल नियम दिए। प्रभाकर सर ने उसे 4 सिंपल से नियम दिए। पहला, जब भी कोई फालतू का ख्याल आए उसे कागज पर लिख दो, ताकि मन हल्का हो जाए। दूसरा, एक फिक्स डेली रूटीन बनाओ, क्योंकि दिमाग को आदतें पसंद होती हैं। तीसरा, पढ़ाई करते वक्त फोन और सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दूर रखो। और चौथा और सबसे जरूरी, याद रखो कि अनुशासन एक मसल की तरह है, इसे रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। रोहन ने ठान लिया कि वो इन नियमों को हर हाल में फॉलो करेगा। उसने एक सख्त टाइम टेबल बनाया, सोशल मीडिया को अलविदा कहा, और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगा दिया। ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। शुरुआत में तो बहुत मुश्किल हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगी। उसका मन शांत होने लगा। फिर वो स्टेज आई जब वो बिना भटके घंटों तक पढ़ाई करने लगा, और आखिर में नतीजा, अगली ही स्कॉलरशिप परीक्षा में उसने पहला स्थान हासिल किया। ये कामयाबी सिर्फ उसके टैलेंट का कमाल नहीं थी, बल्कि उसके नए अनुशासन और फोकस का नतीजा थी। प्रभाकर सर ने उसे एक और जरूरी बात सिखाई थी, एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल के साथ। और ये मिसाल एकदम सटीक है। हमारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उसे खुला छोड़ दें तो वो हमें कहीं भी भटका सकता है, लेकिन अगर हम अनुशासन की लगाम से उसे काबू कर लें, तो यही मन हमारा सबसे वफादार साथी बनकर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो रोहन की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि टैलेंट तो बस एक शुरुआत है, एक बीज की तरह, लेकिन अनुशासन वो पानी और धूप है जो उस बीज को एक बड़ा और मजबूत पेड़ बनाता है। असली कामयाबी इन दोनों के मिलने से ही मिलती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबको खुद से पूछना है। हमारे पास भी सपने हैं, शायद टैलेंट भी है, लेकिन वो कौन सी चाबी है जो इन सपनों के दरवाजे को खोलेगी?
रोहन की कहानी के बाद हम जवाब जानते हैं। वो चाबी है अनुशासन।